हर हर महादेव। सावन का पावन महीना जब प्रकृति हरियाली ओढ़ लेती है और हर भक्त शिवमय हो जाता है, ऐसे शुभ समय में हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन महात्म, एक ऐसी दिव्य स्तुति जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इस महात्म को सुनने से मन शांत होता है, आत्मा निर्मल होती है और जीवन में शिव कृपा का संचार होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सावन भर प्रतिदिन इस महात्म को श्रद्धा से सुनेंगे और अपने दिन की शुरुआत शिव नाम से करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में। सावन महात्म का अध्याय 1। शौनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अल्कमश, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म, मकर राशि में माघ मास में महात्म और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मन में इनसे भी अधिक महिमा में कोई मास हो तथा भगवय प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। वक्ता को श्रद्धालुओं श्रोता के समक्ष कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम रहित होना, आसक्ता, शक्ता, परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया से ये श्रोता के 12 प्राण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं, अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार जी बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवों में देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रिय, करने वाला, सभी कर्मों को सिद्धि दिलाने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए, साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुवत, हे विधन नंदन, मैं आपकी शरण में इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है, इसका महात्म सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण मास कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यदि सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदक्ष है, इसलिए नभक भी कहा गया है। इस श्रावण मास में धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वीलोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र हजारों नेत्र से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसके एक कला को भी नहीं प्राप्त हो सकते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म
के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है, अर्थात जिज्ञासु भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को भी इस सावन मास में व्रतानुष्ठान करने चाहिए। सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, हे सतम, आपने जो भी कहा इस मास में सभी दिन और तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताएं, किसी तिथि में और किस दिन कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने इस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताइए। रविवार, सोमवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे प्रभु, हम सब ये करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। आप सबके आदि में अभिपूर्व हुए हैं, अतः आपको आदि देव भी कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण की प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप परम ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी की भी तरह संभव नहीं होती। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्य के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्त की शिक्षा देने हेतु शमशाम तथा पर्वत पर निवास करते हैं। हे प्रभु, जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया। महाप्रलय की काल अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा कर मेरे प्रश्नों को बताएं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार का संवाद में श्रावण मास का महात्म में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। दूसरा अध्याय मित्रों आप जरूर सुने, जिसमें कि श्रावण मास के सारे व्रतों और अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है। मित्रों, श्रावण महात्म का श्रवण करने के बाद हृदय में जो शांति और भक्ति की अनुभूति होती है, वो शब्दों में कहीं नहीं कही जा सकती। यदि आपने इस भाव पूर्वक इसे सुना है तो भोलेनाथ की असीम कृपा निश्चित ही आपके जीवन में उतरेगी। मैं यह भी आशा करती हूँ कि आप सब सावन मास में प्रतिदिन इस महात्म को सुनने का संकल्प लेंगे और हर दिन को शिवमय बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों तक वीडियो को पहुंचाएं और चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।